अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2 के साथ पेश खिदमत हूँ मैं आपके। तो Z1 Z2 एंड Z3 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट एंड Z3 के कॉन्जुगेट के। ये हमें शो करना है पार्ट 2 में। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आने चाहिए हमारे पास। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Z1। लेट Z1 इज इक्वल्स टू आयोटा, Z2 is equals to 2 iota, Z3 is equals to 3 iota। स्टार्ट करने के बाद अब हम इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट किया हमने। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 किसके बराबर है। हमने पुट कर दी वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 के। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 मतलब तीनों की वैल्यूज पुट करनी है। Z1 की वैल्यू है आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 आयोटा एंड Z3 की वैल्यू है 3 आयोटा। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 की वैल्यू आ रही है आयोटा जो है वो क्यूब के बराबर हो जाए। 3 आयोटा जो है वो आयोटा क्यूब के बराबर एंड 1 2 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 आयोटा क्यूब हमारे पास इसकी Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 की वैल्यू आई है। हमें इसमें से Z1 Z2 एंड Z3 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है। इस पूरे का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। ओके, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आयोटा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर है। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल्स टू आयोटा क्यूब किसके बराबर है। आयोटा क्यूब जो होता है वो हमारे पास माइनस आयोटा के बराबर होता है। किस तरीके से होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो किस तरीके से होता है मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पे। आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया और आयोटा को अलग कर दिया। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 के बराबर है और ये आयोटा का आयोटा एज इट इज आ गया। तो आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा क्यूब किसके बराबर हो गया, माइनस आयोटा के बराबर हो गया। तो आयोटा क्यूब की जगह पे मैंने माइनस आयोटा पुट कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 की वैल्यू -6 आयोटा आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का होल कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए मैं बार पुट करूंगी Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -6 आयोटा के ऊपर भी मैंने बार पुट कर दिया। ओके, तो इसका आंसर मेरे पास जो आ रहा है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल्स टू 6 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो Z आयोटा आ रहा है। अब इसका राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें Z1 की का कॉन्जुगेट अलग फाइंड करना है, Z2 का अलग एंड Z3 का अलग, और तीनों के आंसर्स को हमने फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास Z1 जो है वो किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। इसका कॉन्जुगेट मैं अगर निकालती हूँ तो Z1 का कॉन्जुगेट मेरे पास Z1 बार इज इक्वल्स टू आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगा। तो आयोटा का बार क्या होगा, माइनस आयोटा के बराबर होगा। तो Z1 बार इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो ये मेरे पास Z1 की वैल्यू आ गई। अब मैं Z2 की वैल्यू फाइंड करूंगी। तो Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू है मेरे पास 2 आयोटा के बराबर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि Z2 के ऊपर भी हम बार लगा देंगे। Z2 बार इज इक्वल्स टू 2 आयोटा के ऊपर भी मैंने बार पुट कर दिया। तो मेरे पास Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो -2 आयोटा के बराबर हो जाएगा Z2 की वैल्यू। ओके, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, Z2 का कॉन्जुगेट -2 आयोटा, और अब मैं Z3 का कॉन्जुगेट फाइंड करूंगी। तो Z3 का कॉन्जुगेट जो आ रहा है वो Z3 जो है वो मेरा 3 आयोटा के बराबर है। अब मैं इसका जब कॉन्जुगेट फाइंड करूंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी Z3 बार इज इक्वल्स टू 3 आयोटा, इसके ऊपर बार पुट कर दिया। तो इसके बाद Z3 बार इज इक्वल्स टू -3 आयोटा, -3 आयोटा के बराबर आ गई हमारे पास Z3 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, Z1 ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज आपस में
मल्टीप्लाई हो जाएंगी राइट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए। तो मैं आप यहाँ से अब ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, इसको मैं छोड़ देती हूँ और ऊपर की वैल्यू पुट आंसर, इसको Z1 Z2 एंड Z3 तीनों का हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया है। अब तीनों के कॉन्जुगेट को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। तो Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इंटू Z3 का कॉन्जुगेट हमारे पास जो आया है, इन तीनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो Z1 का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आया था, माइनस आयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आया था, -2 आयोटा। एंड Z3 का कॉन्जुगेट -3 आयोटा। तीनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं और तीनों वैल्यूज को अब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन को साइन से, नंबर को नंबर से एंड आयोटा को आयोटा से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 2 2 एंड 2 3 6 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में बताया था। आयोटा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो माइनस आयोटा के बराबर होती है। ठीक, तो हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट का आंसर माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा राइट हैंड साइड का आंसर आया है। राइट हैंड साइड का आंसर एंड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास दोनों सेम आंसर आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारा प्रूव्ड हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव।